जान चुके हैं। आगाज़ में बात करेंगे कुछ मौसम की, तो आपको बताएं कि सूबाई दारकूमत में सर्दी की शिद्दत कम होने लगी है। शहर का कम से कम टेम्परेचर 11 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है और ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर 24 डिग्री तक जाने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक हवा में नमी का तनासब 79% तक रिकॉर्ड किया गया है। मज़ीद क्या सूरत हाल है जान लेते हैं। ज़ैन अली हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ैन बताइए। ज़ैन से भी इस बारे जानेंगे। आपको बता रहे हैं सूबाई दारकूमत में सर्दी की शिद्दत कम होने लगी है। शहर का कम से कम टेम्परेचर 11 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है और ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर 24 डिग्री तक जाने का भी इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक हवा में नमी का तनासब 79% तक रिकॉर्ड किया गया है। आपको बता रहे हैं सूबाई दारकूमत में सर्दी की शिद्दत कम होने लगी है। शहर का कम से कम टेम्परेचर 11 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है और ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर 24 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का भी इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक हवा में नमी का तनासब 79% तक रिकॉर्ड किया गया है। मौसम के हवाले से आपको बता रहे हैं कि शहर का कम से कम टेम्परेचर 11 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। क्या सूरत हाल है मज़ीद जान लेते हैं। ज़ैन अली से। ज़ैन बताइए। बिल्कुल, सूबाई दारकूमत लाहौर में सर्दी की शिद्दत जो है वो अब कम होने लगी है और दर्जा हरारत में जो है वो इजाफा हो रहा है और लाहौर में सूरज ने अपनी किरणें जो है वो ज़मीन पर बिखेरना शुरू कर दी हैं, जबकि महकमे मौसमियात के दादशुमार के मुताबिक आइंदा हफ्ते तक लाहौर का जो दर्जा हरारत है वो 23 से 26 डिग्री के दरमियान जो है वो रहने का इम्कान है, जबकि लाहौर का आज कम से कम दर्जा 11 डिग्री जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 23 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है वो जाने का इम्कान है। हवा में जो नमी का तनासब है वो 79% तक रिकॉर्ड किया गया है, जबकि लाहौर के फ़ज़ाई आलूदगी में भी जो है वो इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। फ़ज़ाई आलूदगी के एतबार से लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में जो है वो चौथे नंबर पर जो है वो आ चुका है, जबकि शहर लाहौर का जो मजमूई तौर पर औसतन एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 229 से ज़ायद जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है। जी ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया ज़ैन। और नाज़रीन, लाहौरियों का इंतज़ार ख़त्म हुआ। 20 साल बाद बसंत की वापसी। वज़ीर इत्तलात पंजाब हसन बुखारी ने दिल्ली गेट में गुड्डा उड़ाकर बसंत फेस्टिवल का इफ्तिताह किया, जबकि सूबाई दारकूमत में 20 साल के तवील इंतज़ार के बाद बसंत का आगाज़ कर दिया गया है। बसंत के हवाले से मुख्तलिफ मुकामात पर तकरीबात का भी इनाकाद किया गया है और तकरीब में हुकूमती शख्सियात ने भी शिरकत की। दिल्ली गेट की छत को बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया। बसंत फेस्टिवल का आगाज होते ही छतों पर बो काटा की सदाएं, शहरियों के ढोल की थाप पर भंगड़े भी जारी रहे। शहरी मुसलसल 3, 6, 7 और 8 फरवरी तक बसंत भी मनाएंगे। लाहौर में 6, 7 और 8 फरवरी को महफूज बसंत का एहतमाम किया गया है। मोटरसाइकिल्स पर सेफ्टी रोड का इस्तेमाल लाजमी करार दे दिया गया है। बसंत पर इश्तियाल अंगेज़ी रोकने के लिए दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई। ये रिपोर्ट देखिए। 6 फरवरी से लाहौर में 3 रोजा महफूज बसंत का आगाज। बसंत के दिनों में इश्तियाल अंगेजी रोकने के लिए दफा 144 नाफिज कर दी गई। मजहबी हमआंगी और अमन आमा बरकरार रखने के लिए बास पाबंदियां आयद। पतंगों पर मुकद्दस कुत, मजहबी मकामात या किसी शख्सियत की तस्वीर लगाने पर मुकम्मल पाबंदी। किसी मुल्क या सियासी जमात के झंडे की तस्वीर भी पतंगों पर नहीं लगाई जा सकेगी। मजहबी और सियासी नक्शो निगार वाली पतंगे भी इस्तेमाल नहीं होंगी। दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर कानून नाफिज करने वाले इदारे कार्रवाई करेंगे। तर्जुमान महकमा दाखिला पंजाब का कहना है, पंजाब हुकूमत ने महफूज बसंत की इजाजत महज तफरीही त्यौहार के तौर पर दी है। बसंत के मौके पर किसी किस्म की कानून शिकनी की इजाजत नहीं दी जाएगी। लाहौर में बसंत के दौरान मोटरसाइकिल पर सेफ्टी रॉड का इस्तेमाल लाजमी करार। धाती तार और नायलॉन डोर के इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी होगी। शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर गाड़ियों की सख्त चेकिंग और स्कैनिंग की हिदायत। सिर्फ कानून के मुताबिक पतंगबाजी का सामान शहर में आ सकेगा। हवाई फायरिंग और असले की नुमाइश पर भी पाबंदी। खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई होगी। रेस्क्यू 1122 को मुकम्मल अलर्ट और हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार रहने का हुक्म। तमाम अस्पतालों में माहिरीन तिब्बी अमले और अदविया की दस्तयाबी यकीनी बनाने की हिदायत कर दी गई है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का लिबर्टी चौक और मोची गेट का दौरा। बसंत की तैयारियों का जायजा लिया। वज़ीर आला ने मोटरसाइकिल सवारों को सेफ्टी रोड लगाने की भी हिदायत की है। ये रिपोर्ट देखिए।
बसंत की तैयारियों का जायजा लेने के लिए वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज लिबर्टी चौक और मोची गेट पहुंची तो शहरियों ने वज़ीर आला को अपने दरमियान देखकर खुशी का इजहार किया और सेल्फियां बनवाईं। वज़ीर आला ने गाड़ी रोककर हाथ लहराते हुए शहरियों के सलाम का जवाब दिया। प्रोटोकॉल ने शहरियों को पास आने से रोका तो मरियम नवाज ने मना कर दिया। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि शहरियों को आने दें, किसी को नहीं रोकना। मरियम नवाज को अपने दरमियान पाकर शहरी पुरजोश अपने बच्चों को वज़ीर आला से मिलवाया। वज़ीर आला ने बच्चों से हाथ मिलाया, शफकत से बातें भी की। आने दो आने दो आने दो। किधर आए हुए हैं? सैर करने के लिए आए हुए हैं। अच्छा, वेरी नाइस। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। मरियम नवाज ने शहरियों से कहा कि बसंत पर अगर सेफ्टी रोड नहीं लगाया तो मोटरसाइकिल बंद करेंगे। आप किसी भी कैंप पर जाएं, सेफ्टी रोड फ्री मिलेंगे। ये हिफाजती इकदाम आपकी हिफाजत के लिए हैं। नहीं, बसंत पे बाइक बंद नहीं है। बसंत पे अगर आपने सेफ्टी रॉड नहीं लगाया हुआ तो बाइक हम बंद करेंगे। प्लीज अपनी सेफ्टी के लिए, अपनी सलामती के लिए आप प्लीज सेफ्टी रॉड लगाएं। थैंक यू। किसी भी कैंप पे आप जाएंगे, आपका मुफ्त सेफ्टी रॉड लग जाएगा। ये आपकी अपनी सलामती के लिए, मुझे आपकी परवाह है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को अचानक अपने दरमियान देखकर शहरी पुरजोश नजर आए। शहरियों का मरियम नवाज से कहना था कि आपके काम और आवाम से मोहब्बत को सलाम पेश करते हैं। अहले लाहौर अपने रवायती त्यौहार को मनाने के लिए बेताब हैं। मुद्दतों बाद त्यौहार मनाने पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की शुक्रगुजार हैं। शहरी खुशी के साथ साथ महंगाई का भी शिद्दत से शिकवा करते हुए नजर आए। रिपोर्ट करेंगे हमजा खुर्शीद। बसंत की खुशियां और तैयारियां। अहले लाहौर की बड़ी तादाद गुड़ियों की खरीदारी के लिए बागबानपुरा बाजार पहुंची। बाजार में आधे तावे की मांग 300 से 400 रुपए है। एक तावा 500 से 600 और डेढ़ तावा 1100 से 1400 तक में फरोख्त हो रहा है। बाजार में डोर के पिन्ने दस्तयाब नहीं। खरीदारों का कहना है कि वो बसंत के त्यौहार से बहुत खुश हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की काविशें काबिले कदर हैं, मगर गुड्डों और डोर की आसमान से बातें करती कीमतें परेशान कुन हैं। जो दिन आगे गुजरते जा रहे हैं ना, रेट ऊपर को ऊपर लेके जा रहे हैं। पहले एक दो दिन पहले तावा 300 रुपये का मिल रहा था, आज 600 रुपये का 700 रुपये का मिल रहा है। गवर्नमेंट को चाहिए कि इधर भी ज़्यादा तवज्जो करे, इन्होंने से रेट कम कराएं। इतना अंदाज़ा नहीं था कि लोग इतनी सेलिब्रेशन करेंगे ज़्यादा। आप यकीन माने कि लोग बाहर के मुल्कों से लोग आ रहे हैं इस चीज़ को सेलिब्रेट करने के लिए, और ये बड़ा अच्छा है कि हमारा शुरू से ये ट्रेडिशन था, ये चल रहा था। शहर लाहौर के बासी बसंत पुरजोश तरीके से मनाने को तैयार तो हैं, मगर महंगाई से भी परेशान हैं। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ हमजा खुर्शीद, लाहौर न्यूज़। बसंत फेस्टिवल 2026 के लिए फ्री ट्रांसपोर्ट प्लान। शहर भर में मुख्तलिफ रूट्स पर खुसूसी बस सर्विस की सहूलियात होंगी। RTA की 131 इजाफी बसें भी ऑपरेशन में शामिल हैं। मास ट्रांसिट अथॉरिटी और पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी की 199 बसें रूट्स पर तैनात होंगी। RTA की 131 इजाफी बसें भी ऑपरेशन में शामिल हैं। बसें मुख्तलिफ डिपो से शिफ्ट वाइज चलाई जाएंगी, जबकि चिनाह टर्मिनल, रेलवे स्टेशन और ग्रीन टाउन मरकजी डिपो करार दिए गए हैं। सबसे लंबा रूट चिनाह टर्मिनल से BRB तक 36 किलोमीटर है। पूरा शहर बसंत के मौके पर खुसूसी ट्रांसपोर्ट से कवर होगा। जबकि बस सर्विस रूट वाइज तकसीम, अहम शाहराहों पर खुसूसी इंतजामात भी किए गए हैं। बसंत त्यौहार इंतजामी खला मॉनिटरिंग भी नाकाम। बगैर QR कोड के पतंगे, डोर के पिने और गैर कानूनी चरखियाँ लाहौर पहुँच गई। हसन रज़ा की रिपोर्ट देखिए। बसंत के मौका पर इंतजामी और मॉनिटरिंग निजाम पर संगीन सवाल खड़े हो गए। QR कोड के बगैर पतंगे और डोरें ब्लैक में फरोख्त होने लगी। बगैर QR कोड वाली पतंगे उड़ी तो मॉनिटरिंग कैसे होगी? QR कोड के बगैर इस्तेमाल से सरकारी डाटा नामुकम्मल होने का खदशा है। जराये के मुताबिक लगी डोर की बरवक्त निशानदही कैसे मुमकिन होगी? शाम 6 बजे के बाद अंधेरे में गैर कानूनी डोर के इस्तेमाल को कैसे रोका जाएगा? क्या हुकूमत के पास हकीकी मानों में कोई सर्वेलेंस सिस्टम मौजूद है? ये सवाल भी बरकरार है कि सेफ सिटी कैमरे आसमान की निगरानी कैसे करेंगे? बगैर कोड, पतंगों और डोरों की शनाख्त कैसे होगी? पेशावर से बड़े पैमाने पर चरखियां लाहौर पहुंचने की इतलात हैं, लेकिन कोई वजाहत नहीं। बैनुल अज़लाई सप्लाई चेन की मॉनिटरिंग का भी कोई मैकेनिज्म मौजूद नहीं। पतंग लूटने के वाकयात की रोकथाम के लिए वाज़ेह SOPs ताहाल गायब। पतंग लूटने के दौरान होने वाले हादसात की जिम्मेदारी किस पर होगी? गैर महफूज और खतरनाक छतों के इस्तेमाल पर फौरी कार्रवाई कैसे की जाएगी? क्या ज़िले इंतजामिया के पास छतों की सेफ्टी चेक का कोई फ्रेमवर्क है? गैर कानूनी पतंगबाजी पर जुर्माने और सजाओं का निफाज क्यों गैर वाज़ेह है? क्या मॉनिटरिंग सिर्फ
दिन की हदूद तक महदूद रखी गई है। केमिकल डोर से होने वाले हादसात की सूरत में ज़ाब्ता साजी, मॉनिटरिंग और निफाज में वाज़ेह खला मौजूद है। हसन रजा, लाहौर न्यूज़। हुकूमत पंजाब की जानिब से लाहौर एयरपोर्ट के इतराफ़ में पतंगबाजी पर पाबंदी आयद है, जबकि एयरपोर्ट अथॉरिटी ने भी हिफाजती तदाबीर का नोटम जारी कर दिया है। मुल्की और गैर मुल्की एयरलाइंस को भी आगाह कर दिया गया है। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ने बसंत के दौरान एयरपोर्ट के करीब पतंगबाजी का अलर्ट भी जारी कर दिया है। नोटों में शहरियों की एयर स्पेस में शदीद पतंगबाजी की तवक्को के पेश नज़र तैयारियों को टेक ऑफ और लैंडिंग के दौरान कम बुलंदी पर एहतियात करने की भी हिदायत दी गई है। एयरपोर्ट के आसपास बसंत तकरीबात के बायस पायलट्स होशियार रहें, जबकि PAA नोटम में पतंगबाजी से मुतालिक इंतबा का दौरानिया आज रात 12 बजे से 8 फरवरी तक रात 12 बजे तक है। 3 रोज़ा बसंत पर लाहौर पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। बसंत पर 13 SPs, 50 DSP समेत 10,000 से ज़्यादा अफसरान और एहलकार तैनात हैं। रेड जोन में 104 जबकि येलो जोन में 92 और ग्रीन जोन में 72 नाकाजात कायम किए गए हैं। सेफ्टी रोड नस्ब ना करने पर 44 मोटरसाइकिल सवार गिरफ्तार हुए हैं। मुकदमात भी दर्ज कर लिए गए हैं। CCPO लाहौर का इस मुताबिक कहना है कि बसंत 120 पर मुकम्मल अमल दरामद होगा। हवाई फायरिंग, असलहा की नुमाइश या हुल्लड़बाजी पर सख्त एक्शन होगा। आपको बता रहे हैं 3 रोज़ा बसंत पर लाहौर पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। बसंत पर 13 SPs और 50 DSP समेत 10,000 से ज़्यादा अफसरान और एहलकार ड्यूटी पर तैनात किए गए हैं। और रेड जोन में 104, येलो जोन में 92 जबकि ग्रीन जोन में 72 नाकाजात कायम किए गए हैं। सेफ्टी रोड नस्ब ना करने पर 44 मोटरसाइकिल सवार गिरफ्तार हुए हैं। मुकदमात दर्ज कर लिए गए हैं। CCPO लाहौर के इस मुताबिक कहना है कि बसंत 120 पर मुकम्मल अमल दरामद होगा। हवाई फायरिंग, असलहा की नुमाइश या हुल्लड़बाजी पर भी सख्त एक्शन होगा। 3 रोज़ा बसंत पर लाहौर पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। बसंत पर 13 SPs जबकि 50 DSP समेत 10,000 से अफसरान और एहलकार ड्यूटी पर तैनात होंगे। रेड जोन में 104, येलो जोन में 92 और ग्रीन जोन में 72 नाकाजात भी कायम किए गए हैं। बसंत से कम पतंगबाजी के शौकीन अफराद को बड़ा धचका। PHA ने पार्क्स और सब्ज़ार में पतंगबाजी पर पाबंदी आयद कर दी है। लाहौर के तमाम छोटे और बड़े पार्क्स में पतंगबाजी पर मुकम्मल पाबंदी आयद की गई है। रिपोर्ट देखिए। बसंत को और महदूद कर दिया गया। पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी का बड़ा और अहम फैसला। PHA ने पार्क्स और सब्ज़ारों में पतंगबाजी पर पाबंदी आयद कर दी। लाहौर के तमाम छोटे और बड़े पार्क्स में पतंगबाजी पर मुकम्मल पाबंदी आयद। इंतजामिया का कहना है कि ये पाबंदी सिक्योरिटी खदशात और बसंत के दिनों में पार्क्स में मुतवक्का अवामी रश को मद्देनजर रखते हुए लगाई गई है। PHA के मुताबिक बड़े पार्क्स में बसंत के मौका पर तफरीही फेस्टिवल्स तो मुनक्किद होंगे, ताहम इन फेस्टिवल्स में पतंगबाजी की इजाजत हरगिज नहीं दी जाएगी। तमाम डायरेक्टर्स को हिदायत जारी की गई हैं कि वो अपने ज़ेरे इंतजाम पार्क्स में पाबंदी पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाएं। किसी भी किस्म की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। PHA का ये फैसला जहां इंतजामिया के लिए एक बड़ा चैलेंज है, वहीं शौकीन अफराद के लिए ये पाबंदी एक वाज़ेह पैगाम भी है कि पार्क्स में बगैर पतंगों के बसंत मनाई जाएगी। कैमरामैन मोहम्मद शहबाज के साथ ज़ैनुल ने कहा है कि अपने किसान को मिडल मैन या मार्केट के रहमो कलम पर नहीं छोड़ूंगी। पंजाब में आलू के रिकॉर्ड पैदावार को कोड़ियों के भाव नहीं बिकने दिया जाएगा। आलू की बरामद के लिए नई आलमी मंडियों तक रसाई हासिल की जा रही है। ये रिपोर्ट देखिए। आलू की बम्पर क्रॉप वज़ीर आला पंजाब की ज़राई इस्लाहात रंग ले आई। पंजाब आलमी मंडी में आलू बरामद करने वाला सूबा बनने के करीब। गुज़श्ता साल के मुकाबले में आलू की पैदावार में 25% इजाफा। पंजाब में आलू की 12 मिलियन मैट्रिक टन रिकॉर्ड पैदावार। वज़ीर आला मरियम नवाज ने आलू की बरामद के लिए वज़ीर आज़म से इजाज़त तलब कर ली। पाकिस्तान में मौजूद काज़िकिस्तान के आला सतह वफ्द और पंजाब हुकूमत के दरमियान आलू की बरामद के लिए अहम पेशरफ्त मुतवक्के है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि आलू की एक्सपोर्ट के लिए नई आलमी मंडियों तक रसाई हासिल की जा रही है। काज़िकिस्तान पहला कदम जल्द मज़ीद बैनुल अक़वामी ज़राई मंडियों तक रसाई हासिल करेंगे। पंजाब में आलू की रिकॉर्ड पैदावार को कोड़ियों के भाव नहीं बिकने दिया जाएगा। अपने किसान को मिडल मैन या मार्केट के रहमो करम पर नहीं छोड़ेंगे। आलू की बम्पर क्रॉप किसान के लिए परेशानी नहीं बल्कि खुशहाली का पैगाम लाएगी। आलू के निर्ख में इस्तेहकाम और काश्तकारों को मुनासिब मुआवजे की अदायगी यकीनी बनाने के लिए नई एक्सपोर्ट मार्केट तक रसाई के लिए इकदामात उठाए जा रहे हैं।
वज़ीर सराहत पंजाब सैयद आशिक हुसैन कुरमानी ने कहा है कि जदीद निज़ाम आपाशी के फ़रोग़ के ज़रिए ज़रूरी शोबे को पायदार बुनियादों पर इस्तेमाल किया जा रहा है। फार्मर इंटरप्राइज ग्रुप्स के ज़रिए वैल्यू एडिशन को फ़रोग़ देकर किसानों की आमदन में नुमाया इजाफा किया जाएगा। जबकि सैयद आशिक हुसैन कुरमानी की ज़र-ए-सदारत इजलास मुनक्किद हुआ और इस इजलास में महकमा ज़राअत की शोबा इस्लाह आपाशी के तहत जारी मनसूबों की पेशरफ्त का भी जायज़ा लिया गया। आशिक हुसैन कुरमानी का कहना था कि पानी के बाकफायत इस्तेमाल के बगैर ज़राई तरक्की मुमकिन नहीं है, इसीलिए जारी स्कीमों को मुकर्रर मुद्दत में मुकम्मल किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सूबे भर में 181 फार्मर इंटरप्राइज ग्रुप्स तश्कील दिए जा चुके हैं जो किसानों को मुनज़्ज़म करने में किलीदी किरदार भी अदा कर रहे हैं। सैयद आशिक हुसैन कुरमानी ने कहा, वैल्यू एडिशन के फ़रोग़ के लिए फार्मर इंटरप्राइज ग्रुप्स को 70% सब्सिडी पर जदीद मशीनरी भी फराहम की जा रही है। पंजाब असम्बली इजलास में कश्मीर से सहारे एकजहती की करारदाद भी मंजूर की गई है। मुतअद्दिद अहम मुस्तविदा कानून की भी मंजूरी। अपोजिशन और हुकूमती अरकान के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला हुआ। बजट पर बहस समेट दी गई। इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया। रिपोर्ट करेंगे हमजा खुर्शीद। डिप्टी स्पीकर ज़हीर इकबाल चन्नड़ के ज़ेर सदारत पंजाब असम्बली का इजलास ऐवान प्लानिंग एंड डेवलपमेंट से मुतालिक सवाल और जवाब का सिलसिला जारी रहा। पार्लिमानी सेक्रेटरी राना मोहम्मद तारिक ने सवालात के जवाब दिए। हुकूमती रुकन अमजद अली जावेद का कहना था कि अपने हलकों के मसाइल अवामी नुमाइंदे बेहतर तौर पर समझते हैं। ये डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है इसमें किया गया है कि ये सीवरेज की लाइनें तब्दील करेंगे और फिर उसके ऊपर टफ टाइल लगाएंगे, कोई छोटी मोटी जो ब्यूटिफिकेशन है वो भी साथ करेंगे। इस मंसूबे में पानी की जो लाइनें हैं वो शामिल नहीं है। 60 साल पुरानी जो पानी की लाइनें हैं वो जगह जगह से पहले भी पंक्चर हैं और सीवरेज मिला हुआ पानी लोग पी रहे हैं। इसके बाद वो पानी निकलेगा, वो सारी सड़कें दोबारा खोद दी जाएंगी और नया सिरे से वो 20 अरब रुपया हम मिट्टी में दफन कर देंगे। ऐवान में 5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से करारदाद कसरत राय से मंजूर की गई। करारदाद वजीर पार्लिमानी उमूर मुश्तबा शुजाउर रहमान ने पेश की। वजीर खजाना मुश्तबा शुजाउर रहमान ने पोस्ट और प्री बजट बहस समेटते हुए कहा कि हुकूमत अपने तयशुदा अहदाफ की जानिब दुरुस्त सिमत में गामजन है। सूबा पंजाब कश्मीरी अवाम की सियासी, इखलाकी, सफारती और कानूनी हमायत उस वक्त तक जारी रखेगा जब तक उन्हें अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक आज़ादी हासिल नहीं हो जाती। ये मुअज़्ज़िज़ अवान वाज़ेह ऐलान करता है कि कश्मीर पाकिस्तान की शाहरग है और कश्मीरी अवाम की जद्दोजहद आज़ादी में पाकिस्तान कभी पीछे नहीं हटेगा। ऐवान में सीनियर सिटीजन्स वेलफेयर तरमीम बिल 2025, सुथरा पंजाब अथॉरिटी बिल 2025 समेत 10 मुसव्वदा कवानीन मंजूर किए गए। एजेंडा मुकम्मल होने पर पैनल ऑफ चेयरपर्सन समीउल्लाह खान ने पंजाब असम्बली का इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया। कैमरा टीम के हमरा हमजा खुर्शीद, लाहौर न्यूज़। ऐसी सालसी को नहीं मानते जो कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत के खिलाफ हो। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि मुसलमानों को कश्मीर में अक़लियत में तब्दील किया जा रहा है। हमास के खिलाफ वोट से काम लिया गया तो कौम माफ़ नहीं करेंगे। रिपोर्ट करेंगे हमजा खुर्शीद। यौम कश्मीर पर मस्जिद शुहदा के सामने शुरका से खिताब में अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि आलमी ताकतें इराक और अफगानिस्तान पर हमला कर सकती हैं, लेकिन कश्मीर की आज़ादी के लिए कोई अमली इक़दाम नजर नहीं आता। 57 मुस्लिम ममालिक मज़लूम अक़वाम के लिए मौसर आवाज़ नहीं उठा रहे। 5 फरवरी के इस दिन को कश्मीरियों से ज़ारे यकजहती के लिए हम मनाते हैं, तो फिर इक़दामात सामने आने चाहिए और इसको रस्म नहीं बनाना चाहिए, इसको आदत नहीं बनाना चाहिए और इसे छुट्टी का एक दिन नहीं मनाना चाहिए। इसलिए ये जो 56-57 इस्लामी मुल्कों की हुकूमतें हैं, ये अमली तौर पर मजलूमों के लिए आवाज़ नहीं उठाती हैं, उनके लिए इक़दामात नहीं करती। उन्होंने कहा कि कश्मीरियों का मुकदमा एक हकीकी और कानूनी मुकदमा है। अक़वाम मुत्तहिदा का चार्टर काबिज अफवाज के खिलाफ जिद्दोजहद की इजाज़त देता है। मकबूजा कश्मीर में 10 लाख भारतीय फौज ने इलाके को जेल बना दिया है। हम ये समझते हैं कि कश्मीरियों का मुकदमा एक जेन्युइन मुकदमा है। कश्मीरियों की आज़ादी की तहरीक, चाहे वो सियासी हो चाहे अस्करी हो, वो बिल्कुल इसी तरह से कानूनी है जिस तरह फ़लस्तीनियों की तहरीक कानूनी है। अक़वाम मुत्तहिदा का चार्टर इस बात का ऐलान करता है कि अगर किसी जगह पर कोई काबिज फौज आ जाए
تو اس کے خلاف مسلح جدوجہد کی جا سکتی ہے۔ کشمیر میں تقریباً 10 لاکھ ملٹری اور پیراملٹری فورسز موجود ہیں، اور دنیا کی یہ ایک جیل کا منظر پیش کرتا ہے مقبوضہ کشمیر۔ امیر جماعت اسلامی نے کہا کہ ہندوتوا کے نظریے کو کامیاب نہیں ہونے دیا جائے گا۔ جماعت اسلامی کشمیر کی آزادی کے لیے جدوجہد جاری رکھے گی۔ کیمرہ مین ایوب کے ساتھ حمزہ خورشید، لاہور نیوز۔ پرانا کہنا میں فیروز پور روڈ پر فرنیچر مارکیٹ میں آگ لگ گئی ہے۔ آتش زدگی کے نتیجے میں مارکیٹ میں موجود فرنیچر جل کر خاکستر ہو گیا ہے۔ آگ نے فرنیچر مارکیٹ کے ساتھ موجود گاڑیوں کے ورک شاپ کو بھی جلا ڈالا ہے۔ ریسکیو ٹیموں نے آگ پر قابو پا لیا ہے۔ کولنگ کا عمل جاری ہے۔ ریسکیو ترجمان کے مطابق آگ شارٹ سرکٹ کے باعث لگی ہے۔ کوئی جانی نقصان بھی نہیں ہوا۔ متاثرین کا اس متعلق کہنا ہے کہ آگ سے ہمارا کروڑوں کا نقصان ہوا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں پرانا کہنا میں فیروز پور روڈ پر فرنیچر مارکیٹ میں آگ لگ گئی ہے۔ آتش زدگی کے نتیجے میں مارکیٹ میں موجود فرنیچر جل کر خاکستر ہو گیا ہے۔ آگ نے فرنیچر مارکیٹ کے ساتھ موجود گاڑیوں کے ورک شاپ کو بھی جلا ڈالا ہے، جبکہ ریسکیو ٹیموں نے آگ پر قابو پا لیا ہے۔ کولنگ کا عمل حال جاری ہے۔ ریسکیو ترجمان کے مطابق آگ شارٹ سرکٹ کے باعث لگی ہے اور کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ اسی پر بات کر لیتے ہیں ظفر اقبال سے۔ ظفر، بتائیے آگ پر قابو پا لیا گیا ہے؟ آگ پر قابو پا لیا گیا۔ پرانا کھانا مین فیروز پور روڈ اچانک فرنیچر مارکیٹ میں آگ لگ گئی۔ آگ نے ساتھ کی گاڑیوں کے ورک شاپ کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ فرنیچر مارکیٹ مکمل جل کر کوئلہ بن گئی۔ ورک شاپ میں بھی لاکھوں کا نقصان ہوا ہے۔ ایک گاڑی ورک شاپ میں بھی کھڑی تھی جو کہ جل گئی۔ ریسکیو کی 10 گاڑیوں اور 30 ریسکیور نے آپریشن میں حصہ لیا۔ آگ پر مکمل قابو پا لیا گیا ہے۔ اس وقت کولنگ کا عمل جاری ہے۔ فرنیچر مارکیٹ کے مالک کا کہنا ہے کہ ہمارا لاکھوں کا نقصان ہوا ہے، جبکہ ورک شاپ کا ہیڈ کا کہنا ہے کہ ہمارا کروڑوں کا نقصان ہوا ہے۔ آگ لگنے کی وجہ شارٹ سرکٹ بتائی جاتی ہے، جبکہ کسی قسم کا جانی نقصان نہیں ہوا ہے۔ جی، اس وقت کولنگ کا عمل جاری ہے۔ کولنگ کا عمل جاری ہے، ٹھیک ہے۔ ظفر، یہ بھی بتائے گا کہ وہاں پر جو متاثرین ہیں ان کا اس متعلق کیا کہنا ہے؟ متاثرین کا یہ کہنا ہے کہ تقریباً کوئی 4 ساڑھے 4 کے قریب اچانک جو ہے وہ فرنیچر مارکیٹ میں پہلے آگ لگی، کیونکہ فرنیچر مارکیٹ کی آگ وہ کہتے ہیں کہ اتنی تیز تھی کہ جب ریسکیو ٹیمیں موقع پر پہنچی تو آگ جو ہے وہ آسمان سے باتیں کر رہی تھی، جس کو بڑی مشکل سے کنٹرول کیا گیا۔ اسی آگ نے ساتھ جو گاڑیوں کی ورک شاپ تھی اس میں کیونکہ آئل تھا، اس میں آئل نے آگ کو زیادہ پکڑا، جس کی وجہ سے ریسکیور کو یہ انتہائی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا کہ ایک فرنیچر مارکیٹ میں آگ بہت زیادہ تھی اور دوسرا پھر ورک شاپ میں جو آئل پڑا تھا اس کے نے بھی آگ کو بہت زیادہ لیا، جس کی وجہ سے آگ میں ابتدائی طور پر ریسکیور کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا، لیکن 10 گاڑیوں نے اور 30 ریسکیور نے موقع پر پہنچ کر آگ پر قابو پا لیا ہے۔ لیکن جو فرنیچر مارکیٹ ہے وہ مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہے اور جو ورک شاپ ہے اس کا بھی لاکھوں کا نقصان ہوا ہے، جبکہ مالک کا یہ کہنا ہے کہ اس کا 4.5 کروڑ کا نقصان ہوا ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ مسلم لیگ نون کے صدر محمد نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے ایران کے سفیر ڈاکٹر رضا امیر مقدم کی ملاقات ہوئی ہے۔ ملاقات میں دو طرفہ تعلقات، تجارت، توانائی اور علاقائی صورتحال پر بات چیت ہوئی ہے۔ دونوں رہنماؤں نے پاک ایران تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا بھی اعادہ کیا ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر میاں محمد نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے اسلامی جمہوریہ ایران کے سفیر ڈاکٹر رضا امیری مقدم نے ملاقات کی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے ایرانی سفیر ڈاکٹر رضا امیری مقدم کا خیر مقدم کیا۔ ملاقات میں دو طرفہ تعلقات، تجارت، توانائی اور علاقائی صورتحال پر بات چیت کی گئی۔ پاک ایران تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر محمد نواز شریف کا کہنا تھا کہ مذاکرات کا دروازہ فراخ دلی سے کھلا رہے تو مذاکرات سے بڑے بڑے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ ایران نے جواں مردی کے ساتھ حالات کا مقابلہ کیا۔ ایران کے لیے بہت سی دعائیں اور نیک خواہشات ہیں۔ ایرانی عوام ہمیشہ دعاؤں کا حصہ رہے ہیں۔ ایرانی سفیر ڈاکٹر رضا امیری مقدم نے کہا کہ پاکستان اور ایران دو جسم ایک روح کی مانند ہیں۔ محمد نواز شریف جیسے عظیم لیڈر کی عالم اسلام کو بہت ضرورت ہے۔ ایرانی قوم نواز شریف کی صحت اور حفاظت کے لیے ہمیشہ دعاگو رہتی ہے۔ پاکستان کا بڑا ہونے کے ناطے ایرانی عوام اور حکومت کی طرف سے معاملات محمد نواز شریف کے علم میں لانا ضروری سمجھتا ہوں۔ نواز شریف کو پاکستان کی حفاظت کرنے والا ستون سمجھتے ہیں۔ فارسی زبان اور طلباء کے امور حل کرانے پر وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کے تہہ دل سے مشکور ہیں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے ایرانی سرمایہ کاروں کو زراعت، انفارمیشن ٹیکنالوجی اور سیاحت کے شعبوں میں سرمایہ کاری کی دعوت دی۔
पंजाब भर में प्रॉपर्टी टैक्स निज़ाम की नाकामी का बड़ा इंकशाफ हुआ है। सुबह भर में 2 लाख से ज़ायद गैर रजिस्टर्ड प्रॉपर्टीज़ मंजर-ए-आम पर आ गई हैं, मगर हैरानकुन तौर पर किसी जिम्मेदार ऑफिसर के खिलाफ कार्रवाई न हो सकी। सिर्फ लाहौर में 80,000 से ज़ायद गैर रजिस्टर्ड प्रॉपर्टीज़ सामने आना महकमा एक्साइज की कारकर्दगी पर संगीन सवाल खड़े कर रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। पंजाब भर में प्रॉपर्टी टैक्स के निज़ाम में संगीन खामियों का इंकशाफ, 2 लाख से ज्यादा गैर रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी सामने आने के बावजूद महकमा एक्साइज खामोश दिखाई देता है। कई बरसों से बड़ी तादाद में प्रॉपर्टीज को टैक्स नेट में शामिल ही नहीं किया गया, जिसके बायस महकमा एक्साइज को सालाना करोड़ों रुपए का नुकसान होता रहा। एदाद शुमार बताते हैं कि सिर्फ लाहौर में 80,000 से ज्यादा प्रॉपर्टीज गैर रजिस्टर्ड पाई गई, जबकि लाहौर के एक ही सर्कल से 13,000 गैर के बावजूद किसी ऑफिसर या मुलाजिम के खिलाफ तादीबी कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। जराये का कहना है कि अरबों रुपए का मुमकिन रेवेन्यू जाया होने के बावजूद जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई न होना सवालिया निशान बन चुका है। माहिरीन के मुताबिक सवाल यह है कि अगर 2 लाख से ज्यादा अनअसेस्ड प्रॉपर्टी सामने आ चुकी हैं, तो जिम्मेदारों का तयन क्यों नहीं हो सका? क्या महकमा एक्साइज अरबों रुपए के मुमकिन रेवेन्यू के नुकसान का हिसाब देगा या ये मामला भी फाइलों में दब कर रह जाएगा? आतिफ परवेज, लाहौर न्यूज़। लाहौर डिवीजन के कॉलेजेस में नॉन टीचिंग स्टाफ की इजारादारी खत्म करने का फैसला है। बरसों से एक ही कॉलेज में तैनात मुलाजमिन को तब्दील करने की तैयारी कर ली गई है। ये रिपोर्ट देखिए। लाहौर डिवीजन के सरकारी कॉलेजेस में नॉन टीचिंग स्टाफ की इजारादारी खत्म करने का फैसला कर लिया गया। सराय के मुताबिक अरसे दराज से एक ही पोस्ट पर तैनात क्लर्क्स और दीगर नॉन टीचिंग मुलाजमिन को हटाने का मंसूबा तैयार कर लिया गया। महकमाना रिकॉर्ड के मुताबिक बास नॉन टीचिंग स्टाफ 30 साल से एक ही कॉलेज में तैनात है। इस सूरत हाल के पेश नज़र डिवीजन के तमाम नॉन टीचिंग स्टाफ का मुकम्मल डेटा जमा कर लिया गया। जराये का कहना है कि इस अमल में स्टाफ को जिला बदर नहीं किया जाएगा, बल्कि नॉन टीचिंग मुलाजमिन को एक कॉलेज से उठाकर उसी डिवीजन के दूसरे कॉलेजेस में तैनात किया जाएगा। हुकाम का कहना है कि तबादलों के इस फैसले से